कि तहरा के आपन मननी रहे मन के भरम, बेवफा वो बेवफा सनम, प्यार में ऐसन दिहल गम। कि फिर से पवन सिंह का दर्द हो गया ताजा। चलिए आज इसी मैटर पे बात करते हैं और पवन सिंह के बारे में जानकारी देते हैं। पवन सिंह दारू पी के और अपना दुनिया हिला रहे हैं। नमस्ते प्रणाम, मैं धीरधारी प्रसाद और आप सब देख रहे हैं धारी न्यूज भोजपुरी। और आप सबको बता दें कि पवन सिंह अपनी बर्थडे में इतना ना नशे की हालत में थे कि उनको सही से खारा तक नहीं होया जा रहा था, खारा नहीं हुआ जा रहा था। और पीछे से विशाल सिंह और ऋतिक सिंह उनको पकड़े हुए थे, कहीं ये पिलर ढह ना जाए। तो चलिए हम बताते हैं कि आखिर क्या था, पवन सिंह के दर्द क्यों ताजा हो गया। पवन सिंह सबसे पहली तो अपने बीबी के साथ केक ना काट के एक मॉडल के साथ केक काटे हैं। चलिए उस दर्शकों को कोई एतराज नहीं है कि किसी के साथ काटे, लेकिन आप ये कैसे भूल गए पवन सिंह जी आपका बीबी हैं, आपका बीबी अभी इस दुनिया में अभी हैं। चलिए ठीक है, आपका मैटर नहीं सॉल्व हो रहा है, उसमें आपका भी मर्जी है, इस कारण से आपका मैटर नहीं सॉल्व हो रहा है। नहीं तो आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, आप चाहें तो मतलब चुटकियों में ये भी मैटर सॉल्व हो सकता है। लेकिन दूसरी बात बता दे कि आप इतना ना नशे के हालत में चूर थे कि आपको कुछ मालूम ही नहीं। आपका दहिना हाथ विशाल सिंह को स्टेट से धक्का देकर गिरा दिया गया और आपको कुछ पता भी नहीं चला। और कल हो के विशाल सिंह लाइव आकर बोल रहे हैं कि हमको धक्का देकर गिरा दिया। तो बाबू सच में तुम्हें धक्का देकर गिरा दिया गया, क्योंकि तुम्हें भी पता है और उस गार्ड को भी मालूम है कि किसको धक्का देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। सबसे पहली बात, तुम दहिना हाथ हो ठीक है, उससे किसी को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि कम से कम अन्याय अभी अन्याय देखा करो। तुम ही दहिना हाथ हो, तुम कुछ बोल सकते हो कि हाँ पवन सिंह को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी के टाइम में पवन सिंह को इतना नशे में और डाल दिए हो तुम सब कोई मिल के कि पवन सिंह डिप्रेशन में रहते हैं। और पवन सिंह को कुछ समझ में नहीं आता है कि अब हमारे लिए बेस्ट कौन है और क्या कौन है, इन थोड़ा सा भी समझ नहीं है। और एक चीज और बता दें कि पवन सिंह की माँ आज भी कह रही हैं कि जोड़ी लग जाए भगवान चाहे तो। अब आप ही बताइए, भगवान कितना इंसान का जिंदगी बर्बाद करेगा? एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, क्या चौथी भी होगा? उम्र का भी एक लिहाज होता है। मैं मानता हूं कि आपके पास पैसा है तो मतलब कुछ भी करोगे, कितना का जिंदगी बर्बाद करोगे जी? हर किसी के घर में बेटी है, हर किसी के घर में बहन है, तो इस चीज का ध्यान रखो। शादी करा रहा है वो भी और शादी कर रहा है वो भी। जो इंसान पहली का नहीं हुआ, दूसरी का नहीं हुआ, तीसरी का नहीं हुआ, तो क्या चौथी का हो जाएगा? ये चीज मानते हो क्या आप लोग? आप लोग क्या कहते हो कमेंट करके बताइएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।